नमस्कार दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा बनवाए गए उस ऐतिहासिक दुर्ग के बारे में जानेंगे जो मराठा साम्राज्य की नींव था। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला की खड़ी चट्टानों के ऊपर एक भव्य किला स्थित है जिसे किले रायगढ़ के नाम से जाना जाता है, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में आता है। इस किले का प्रारंभिक निर्माण एक सामंती सरदार चंद्ररावजी मौर्य ने करवाया था, जिनका पश्चिमी घाट के जावल क्षेत्र पर नियंत्रण था। लेकिन 1656 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने चंद्रराव मौर्य को परास्त करके उस पहाड़ी गढ़ को अपने कब्जे में लिया और शिवाजी महाराज ने ही इसका नाम किले रायगढ़ रखा था। तीन तरफ से गहरी घाटियों से घिरे इस किले तक केवल सामने की ओर से ही बने खड़ी रास्ते से पहुंचा जा सकता था। इतना दुर्गम होने के कारण ही महाराजा शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया था। सन 1689 ईस्वी में रायगढ़ के युद्ध के बाद मुगल सेनापति जुल्फिकार खान इस दुर्ग पर हमला करके ये दुर्ग अपने अधीन कर लेता है। जब तीसरे छत्रपति राजाराम भोंसले प्रथम यहाँ के शासक हुआ करते थे, तब रायगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब इस किले का नाम बदलवाकर रायगढ़ से इस्लामगढ़ करवा देता है। हालांकि 1707 ईस्वी तक ये किला अहमदनगर सल्तनत के राज्य प्रतिनिधि फतेह खान कब्जा करके 2 दशकों तक इस पर शासन करते हैं। सन 1674 में इसी किले रायगढ़ में महाराजा शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने छत्रपति की उपाधि भी इसी रायगढ़ किले में अपनाई। महाराजा शिवाजी का राज्याभिषेक और छत्रपति की उपाधि धारण करना उस समय भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि शिवाजी महाराज का ये राज्याभिषेक मुगल सम्राट की स्वीकृति के बिना ही किया गया था, जो मुगल शासन के खिलाफ एक साहसिक कदम था। रायगढ़ का ये किला 15 साल तक छत्रपति शिवाजी के अधीन रहा, लेकिन 15 साल बाद इस किले पर दूसरी ताकतों का नियंत्रण स्थापित होना शुरू हो गया था। लगभग 2 दशकों के बाद पुनः मराठा सरदार रायगढ़ किले को जीतने में सफल हो जाते हैं और 1813 ईस्वी तक ये किला मराठों के पास ही रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में पैर पसारने के कुछ वर्षों बाद 1765 में अंग्रेजों की इस अभेद्य दुर्ग पर नजर पड़ती है और वे पूरी ताकत के साथ इस रायगढ़ किले पर हमला बोल देते हैं, परंतु इसे वे जीतने में असफल रहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा कई बार व्यर्थ प्रयास करने के बाद आखिर सन 1818 ईस्वी में तोपों से बमबारी करने के बाद ही अंग्रेज इस किले पर कब्जा करने में सफलता प्राप्त करते हैं। किले पर फतह करने के बाद अंग्रेजों द्वारा इसे पूरी तरह से लूटा जाता है और बड़े पैमाने पर इसे क्षतिग्रस्त किया जाता है, जो अंग्रेजी हुकूमत पर एक काला दाग है। रायगढ़ किला अपनी खड़ी, दुर्गम और ठोस बनावट के कारण इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहते हैं। महाराष्ट्र का ये रायगढ़ फोर्ट अपनी वास्तुकला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जब शिवाजी महाराज ने इस किले पर कब्जा किया, उसके बाद यहाँ कई नए सार्वजनिक और निजी इमारतों का निर्माण करवाया। इस किले में कई हजारों घर, हवेलियाँ, महल, सैनिक छावनियाँ, टकसाले और बाजार शामिल थे, लेकिन अंग्रेजों ने इसे ध्वस्त किया और कुछ खंडर के रूप में तो कुछ अपने पुराने स्वरूप में आज भी रायगढ़ दुर्ग में मौजूद है। लगभग 350 साल पहले बना महादरवाजा जो रायगढ़ दुर्ग का प्रवेश द्वार है, जो आज भी अपने मूल रूप में स्थित है। यहाँ से प्रवेश करने के बाद कई अन्य प्रवेश द्वार आते हैं, जहाँ से दुश्मनों पर निगरानी रखने हेतु सैनिक खड़े रहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से वर्तमान में यहाँ की पुरानी आवासीय संरचना खंडर अवस्था में पड़ी है। रायगढ़ किले की एक दिलचस्प संरचना यहाँ के नगर खाने दरवाजे के सामने 3 मंजिला संरचना थी, जहाँ शाही सिंहासन लगता था, जहां आज छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति सिंहासन पर बैठी हुई है। रायगढ़ के इस किले में कई जलाशयों और महलों के अलावा यहाँ कई हिंदू मंदिर भी बने हुए थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध मंदिर भगवान शिव का जगदीश मंदिर है, जहां आज भी भक्त मंदिर में शिवलिंग की पूजा करने आते हैं। जब 1680 में महाराजा शिवाजी की मृत्यु हुई, उसके बाद इसी रायगढ़ किले में उनकी समाधि बनाई गई। रायगढ़ के इसी किले के पहाड़ी बिंदु पर एक टकमक नामक खड़ी चट्टान है, जहाँ से मराठा काल में जेल के कैदियों को गहरी खाई में फेंक दिया जाता था। एक समृद्ध इतिहास का साक्षी रायगढ़ का किला आज के समय में महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास के प्रमाण के रूप में खड़ा है। दुर्गराज अथवा दुर्गों का राजा के नाम से मशहूर ये विशाल दुर्ग वास्तुशिल्प की एक सर्वोत्तम कृति और ऐतिहासिक इमारत है, जिसके साहस की कई कहानियाँ जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी ऐसे ऐतिहासिक टॉपिक के साथ। जय महाराष्ट्र, जय शिवाजी।